सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में अहिंसा का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अहिंसा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अहिंसा से हमारे जीवन में उत्कर्ष और शांति का आधान होता है। अहिंसा से उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के हम पात्र बनते हैं, हमारे ऊपर उसका सतत अनुग्रह रहता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इहलोक और परलोक में जो श्रेष्ठता है उसका आधान होता है अहिंसा के द्वारा। इसलिए हम सबका ये परम कर्तव्य है कि अहिंसा का पालन करें, हिंसा से बचें, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी स्थिति में हमको हिंसा नहीं करनी। परंतु हम अहिंसा को कायरता में न बदलें, अहिंसा को नपुंसकता में न बदलें, अहिंसा को निठल्लेपन में न बदलें, अहिंसा को निष्क्रियता में न बदलें कि अहिंसा के नाम पर हम निष्क्रिय हो जाएं। अहिंसा के नाम पर जो अधर्मी हैं, जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो मनुष्यता को कलंकित करने वाले तत्व हैं, उनको दंडित करना ना भूलें। हम बिल्कुल उपेक्षा ना करें, उन धर्म के नाश करने वालों का विनाश करने के लिए उद्यत रहें। वेद भी इसकी आज्ञा देता है कि यदि मनुष्यता को, राष्ट्रीयता को, सौहार्द को, परस्परता को यदि भंग करने का कोई दुस्साहस करता है तो उस दुस्साहसी व्यक्ति को दंड देना चाहिए। यदि वह समाज में माताओं बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके वध करने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि हम अहिंसा को गलत अर्थ में ले लेंगे तो फिर इस संसार में धर्म का विनाश हो जाएगा। आप सब जानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यह, कि जब जब ये धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। मैं जन्म लेने का तात्पर्य क्या है? मेरे अंदर उस परम पिता परमेश्वर की असीम शक्ति काम कर रही है, उसी के द्वारा मैं चल रहा हूं। तो ये सबका उत्तरदायित्व है कि वह अपने ज्ञान वर्धन को सतत बढ़ाता रहे, ज्ञान वर्धन करे और ज्ञान वर्धन के बाद हर प्रकार के बल को प्राप्त करके वह धर्म की स्थापना के लिए, अहिंसा की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। यदि हिंसा लोग कर रहे हैं, हिंसित कर रहे हैं समाज को, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो उनको ज्ञान पूर्वक और धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक दंड देना, अपराधी को उसके किए की सजा देना, ये भी अहिंसा ही है। शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब ऐसी व्यवस्था होगी तब न्याय पूर्वक, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक हमारा समाज, हमारा राष्ट्र
उन्नति कर सकेगा। नहीं तो यदि हम अहिंसा के नाम पर बुजदिली को अपनाएंगे, कायरता को अपनाएंगे, अपने पौरुष को, अपने पराक्रम को यदि भूल जाएंगे तो यह फिर न्याय नहीं होगा। और जिस राष्ट्र ने अपने पौरुष को भुला दिया है, जिस राष्ट्र ने अपने पराक्रम को, अपने वीरता को, अपनी शूरता को भुला दिया है, वह कभी उन्नति नहीं कर सका। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए अहिंसा का पाठ पढ़ते पढ़ते कि कभी भी अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक, अज्ञानपूर्वक, स्वार्थपूर्वक यदि हम किसी की हिंसा करते हैं तो महापाप है वो, उससे ज्यादा पाप कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यदि हम जानपूर्वक, धर्मपूर्वक, मनुष्यता के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यदि हिंसा करते हैं तो वह हिंसा नहीं होती है। अहिंसा का पालन सर्वोपरि है। अहिंसा से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अहिंसा से सारे सुखों की प्राप्ति होगी, अहिंसा से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये सर्वोत्तम है। इसलिए हमारे जीवन में यह घटित हो। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ चर्चा की थी अहिंसा के विषय में। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने दो व्यवस्था बताया यहाँ पे। एक तो उसके लिए ऐसा दंड का भी प्रावधान है, कानून भी है कि जो हिंसा करेगा उसको दंड कानून में। पर अहिंसा अपनाने वाले कुछ व्यवहार काल में ऐसे होते हैं, लोग उसको पंगु समझते हैं, मतलब कायर समझते हैं कि ये डरपोक है। मतलब व्यवहार काल में अगर उसको अपनाते हैं, जैसे कि ट्रेन की लाइन हो या बस की लाइन हो या किसी तरह का भी लाइन हो, उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आगे से टिकट ले लेते हैं, मतलब बल दिखाकर, या वो साम दंड भेद का उपयोग आपने भी बताया था। तो वो सब स्थिति में आज की जो व्यवस्था है उसमें अहिंसा को अपनाकर मतलब लोग पीछे ही रह जाता है। तो कैसे उसको एक व्यवहार काल में उससे अहिंसा को अपनाते हुए तालमेल बैठा कर आगे बढ़े? जैसा कि पिछली हमने कक्षा में चर्चा की थी कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में आपको कष्ट देता है तो इतनी सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, आप उसको सहन करिए। परंतु यदि बात आ जाए समाज की, बात आ जाए गुरु माता पिता आचार्य की, बात आ जाए राष्ट्र की अस्मिता की, तो वहां पर हमको फिर संयम नहीं बरतना चाहिए, हमको फिर वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ जो लोग अपने स्वार्थ के लिए साम दाम दंड भेद की जो मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम करते हैं तब तो फिर कोई उसका लाभ नहीं है। साम दाम दंड भेद का उपयोग कहाँ करना है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए हमको यह कार्य करना चाहिए। हाँ, इस स्थिति में हमको सदा तत्पर रह करके कार्य करना चाहिए। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे रिश्वत लेना, अधिक मुनाफा कमाना और मिलावट करना, चीजों में भी हिंसा है कि नहीं? बहुत बड़ी हिंसा है, ये बहुत बड़ी हिंसा है कि जो लोग, अच्छा, ये जो हिंसा का भाव कब उत्पन्न होता है, हम दूसरों को कब कष्ट देते हैं? जब हम संसार के सुखों की कामना अत्यधिक करते हैं, हम अपने शरीर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके भोग के लिए दूसरों की हिंसा करते हैं। नहीं तो कोई प्रश्न ही नहीं हिंसा करने का। लेकिन जब हम समझते हैं कि ये मेरे आर्थिक उत्थान में यह जो है रास्ते में बाधा है, तो उसको हटाना चाहते हैं। मेरे इंद्रिय सुख में यह अमुक व्यक्ति जो है बाधा बन रहा है, तब हम उसको हटाना चाहते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। जब हम अपने इस शरीर की, इन इंद्रियों की भूख को प्रधानता देंगे तब हिंसा जरूर करेंगे। कोई व्यक्ति हिंसा से बच नहीं सकता जब जब उसने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, शरीर के लिए, शरीर का मतलब यहाँ पर
जो ज्ञान पूर्वक शरीर का बलवर्धन तो करना है, इसकी रक्षा करनी, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो अत्यधिक राग से, वासना से युक्त व्यक्ति इसके लिए करना चाहता है तो हिंसा जरूर करेगा। वैसे तो हिंसा तो होती ही होती है। हमारे इस जीवन को जीने के लिए कितने प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को प्राप्त करने में हिंसा होती ही होती है। यदि आप ताली भी बजाते हैं तो जो है हिंसाएं हो जाती हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के आप चलते हैं तो हिंसा होती है। तो क्या चलना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप छींकते हैं, आप जम्हाई लेते हैं तो कितने प्रकार के जो है बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, कीटाणु नष्ट होते हैं। और ताली बजाते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो बिना हिंसा के नहीं है, परंतु जहां तक हमको हो सकता है ज्ञान पूर्वक हम हिंसा ना करें। ये मनुष्य का जीवन या ये बड़े विशाल पशुओं का जीवन हिंसा पर ही आधारित होता है, परंतु हम जहां तक हो सके हिंसा से बचें। तो मैं ये कह रहा था कि हिंसा कब हम आरंभ करते हैं? जब अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं तब हमसे हिंसा होती है। ये पार्थिव जो सुख है, जो भौतिक सुख है, पृथ्वी का जो सुख है, उसको पाना चाहते हैं, और जब उसमें कोई बाधक बनता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके प्रति क्रोध आता है, उसके प्रति रोष आता है, और हम उसको अनेक प्रकार से दंडित करना चाहते हैं। सुख भोग, जो सुख की कामना है, जो मजा लेने की कामना है, वो हिंसा को पैदा करती, हिंसा को जन्म देती है। कोई केवल हंसी हंसी में, केवल ओछे मनोरंजन के लिए, अपने को क्षणिक सुख प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करता है, अनेक प्रकार के जीवों को परेशान करता है, वो भी बहुत बड़ी हिंसा है। तो कहने का आशय ये है कि जब जब हम आत्मा को छोड़ करके शरीर को पकड़ेंगे, शरीर को मुख्य मानेंगे, शरीर के लिए करेंगे, तो हिंसा जरूर होगी। यदि आत्मा के लिए हम कार्य करना आरंभ कर दें तो हिंसा की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहरी जो वस्तुएं हैं वो हमारी आत्मा को सदगति तक पहुंचाने का एक साधन है, वह साध्य नहीं है। लेकिन हम जब चीजों को साध्य मान लेते हैं तो हिंसा जरूर करते हैं। आत्मा को केंद्र में रखें, आत्मोन्नति के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र हम वैसा पुरुषार्थ करें, वैसा व्यवहार करें, और जो आत्म अनुकूल आचरण है उसको करेंगे तो हम हिंसा से बचेंगे। यह प्रमुख बात यहाँ पर निसंदेह हमको समझनी चाहिए। इतनी हमने चर्चा इसमें की, अनेक ग्रंथों को समझा, और सबने यही कहा कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। यदि आध्यात्म में आप बढ़ना चाहते हैं तो अहिंसा से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। और इसमें किसी का प्रश्न हो तो? ओम स्वामी जी, जी जैसे अपन बकरी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध निकालते हैं, जी तो वो बच्चों अंसा नहीं है? जी अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल निकालते हैं। ठीक कह रहे हैं। बहुत लोग, इस पर हमने थोड़ी चर्चा पहले की थी, बहुत अधिक संख्या में लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि बकरी का दूध या गाय का दूध दूह लेते हैं, बच्चे को नहीं देते। उसके बकरी का जो मेमना है या बछड़ा है या पड़ा है तो उसको दूध नहीं मिलता है। ये इंसान स्वार्थ में क्या करता है? दूह लेता है दूध और दूध बेच देता है। बड़ी भारी हिंसा ये। किसी अदने से बच्चे को, छोटे से बच्चे को उसकी माँ के स्तन में, उसकी थन में जो उसका जीवन है, दूध है, उसको न पिलाना बहुत बड़ी हिंसा है, सचमुच। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि
वेदोक्त जो धर्म है, वेदोक्त जो कर्म है, उसको हमको सदा सर्वदा स्वार्थ रहित होकर के करना चाहिए। जो लोग, आपका जो प्रश्न यहाँ पर है बहुत ही जायज है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो लोग स्वार्थ में गाय के दूध को या भैंस के दूध को, बकरी के दूध को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं और बेच देते हैं या अपने लिए ही रख लेते हैं और बच्चे को दूध नहीं देते हैं, तो बहुत बड़ी हिंसा वो करते हैं। परंतु वे लोग जो बच्चे के लिए पर्याप्त दूध है, जैसे कोई गाय 10 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है, 25-25, 30-30 लीटर दूध देने वाली गाय हैं, कोई 5 लीटर, कोई 2 लीटर भी देती है, तो यह संभव नहीं है कि उसका बछड़ा 10 लीटर दूध पी जाए। यह संभव नहीं है कि भैंस 20 लीटर दूध देती है और उसका पड़ा 20 लीटर दूध पी जाए, उसको हानिकारक है। वह परमात्मा जो व्यवस्था करता है दूध की, तो वह जो कृषक है, जो पशुपालक है, वह उससे उपकार लेता है, उसके दूध का सेवन करता है और यह वेदोक्त है, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु यदि हम अत्याचार करके स्वार्थ में सारा दूध निकाल लें, उस बछड़े को ना दें, उस बकरी के बच्चे को ना दें और वो दुबला पतला है, बीमार है, तो फिर ये बहुत बड़ी हिंसा है। ऐसा हमको विचार हमेशा करना चाहिए और ऐसा ही जीवन जीने के लिए कि हम अहिंसक बने, हम दूसरों का ध्यान रखें। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न युगसप्ते। तो वह व्यक्ति जो अपने में सबको देखता है और सब में उस परमात्मा को देखता है, एक जैसा ईशावास्यमिदं सर्वम की जो भावना रखता है, वह व्यक्ति कभी भी हिंसा और जो है द्वेष नहीं करता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। तो एकत्व की बात जो देखेगा, जो स्वार्थ को छोड़ करके उस परमार्थ के लिए काम करेगा, संसार के लिए काम करेगा, वह व्यक्ति कैसे हिंसित हो सकता है, अर्थात वो हिंसा कभी भी नहीं कर सकता है। जी स्वामी जी, ये लोग तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, कुछ इंद्रियों को दमन करते हैं, तो ये शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ हिंसा होती है नहीं होती? ठीक है। जो अज्ञानता पूर्वक शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को बहुत ज्यादा तपाते हैं और वह जिस लक्ष्य के लिए तपा रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह उनको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग केवल प्रदर्शन के लिए भी करते हैं इस चीज को, तो वह तो जरूर जो है हिंसा हो रही है और उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन की अवहेलना है, उसका अनादर है। जो व्यक्ति मजबूरी में करते हैं कि उनके पास कोई उपाय नहीं है, तो उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभाव में ऐसा हो रहा है। परंतु अभाव में भी दो चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि लोक के उपकार के लिए जो कार्य करता है, यदि वह धनाढ्य है, शरीर से सबल है, तो अपने शारीरिक बल को लोक के लिए लगाए, अपने धन बल को दूसरों की सेवा में लगाए, अर्थात धन का दान करे, दूसरों का उपकार करे उससे। लेकिन जिसके पास धन भी नहीं है और शारीरिक बल भी नहीं है, तो उसका कर्तव्य ये है कि उस धन बल को, उस शारीरिक बल को वो बढ़ाए। यदि नहीं बढ़ाता है तो वह भी हिंसा कर रहा है। हिंसा कैसे कर रहा है? क्योंकि परमात्मा ने जब उसको बुद्धि दी है, परमात्मा ने जब उसको शारीरिक बल दिया है, परमात्मा ने जब इतना अनमोल जीवन दे दिया है, तो वह व्यक्ति निठल्ला होकर के, अपरिश्रमी होकर के, केवल प्रमाद में पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वह बहुत बड़ी हिंसा कर रहा है, वह अनादर कर रहा है परमात्मा के द्वारा दिए गए शरीर का। और वह व्यक्ति जो धनाढ्य है,
अपने धन का उपयोग, अपने शारीरिक बल का उपयोग दूसरों की सेवा में नहीं लगाता है, केवल अपने भोग में लगाता है, तो वह भी हिंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको धनवान बनाया, परमात्मा ने उसको बलवान बनाया, लेकिन वह इंसान के नाते भी दूसरों की सेवा नहीं करता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब परमात्मा ने सब कुछ दिया है तो उसको अच्छे काम में लगाएं, उसको परमात्मा के द्वारा प्रदत्त प्रसाद मान करके सबकी सेवा में लगाना चाहिए। यह हमको सीख लेनी चाहिए कि हमारा जो भी सामर्थ्य है, बौद्धिक सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य है, वह लोकोपकार के लिए हो, संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो, संसार के लिए हो, ऐसी भावना से हमको ओतप्रोत रहना चाहिए। तो इसी को ये जो दैवी संपद आपने पढ़ा है, स्मरण भी किया है, दैवी संपद बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता में प्रत्येक व्यक्ति को इसका पाठ करना चाहिए और इसके अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। इसमें भी दैवी संपद जो गीता का 16वां अध्याय है, इसमें दूसरा श्लोक ये है, देव और असुर संपद विभाग योग इन्होंने ऐसा किया है। तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। और दूसरा जो श्लोक है ये हम सब के लिए विशेष है, क्योंकि अहिंसा का यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वैदिक जीवन पद्धति के दर्शकों को भी इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी की अहिंसा अहिंसा सत्यम क्रोध। सत्यम क्रोधस् त्याग त्यागः शांतिरपैशुनम। शांति प्रपैशुनम। अपैशुनम। यहाँ लिख दीजिए अपैशुनम। आगे कह रहे हैं दया भूतेष्वलोलुप्त्वम दया भूतेषु दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। मार्दवम ह्रीरचापलम। उच्चारण करेंगे अहिंसा सत्यम क्रोध
त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ध्यान दीजिए, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम्। अहिंसा का पाठ हम पढ़ रहे हैं और अहिंसा को सबसे पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो दैवी संपद है, जो देवताओं की संपत्ति है, वह यहाँ पर वर्णन उसका कर रहे हैं और सबसे पहले अहिंसा को रखा गया है। अहिंसा सर्वोपरि है। यद्यपि योगेश्वर श्री कृष्ण महाभारत के उस महायुद्ध में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, परंतु जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं बराबर कि धर्म के लिए चाहे महायुद्ध करना पड़े, वह भी अहिंसा की ही कोटि में है। लेकिन यदि अज्ञानता और अधर्म स्वार्थ में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। विशेष बात यहां समझने की है कि अहिंसा को सबसे पहले क्यों रखा। अहिंसा यदि हमारे जीवन में घटित होगी तो ये सारी चीजें घटित हो जाएंगी। यदि अहिंसा नहीं घटित होगी तो हम सत्य भी नहीं बोल सकते। अहिंसा सत्यम। यदि हम हिंसा का भाव रखेंगे तो जरूर हम असत्य बोलेंगे। असत्य बोलना भी एक प्रकार की हिंसा है। सत्य को छिपाना ये हिंसा है। झूठ बोलना ये हिंसा है। सत्य सत्य बोलना, सबके उपकार के लिए बोलना, यह अहिंसा है। तो हिंसा का जब भाव आएगा तो व्यक्ति के मुख से कभी भी सत्य नहीं निकलेगा। जब हिंसा का भाव आएगा तो कभी भी वह शांतिमय नहीं रह सकता है। वह क्रोध से पागल हो जाएगा, हिंसा जरूर करेगा। जब क्रोध आएगा तो हिंसा से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी हमको समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि जो अहिंसा का भाव रखता है वही सत्य का पालन कर सकता है, वही अक्रोध का पालन कर सकता है। तो इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।